गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ड्राइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो चैप्टर 1 का है। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि ड्राइंग होता क्या है। तो ड्राइंग जो है सिंपल ड्राइंग, पहले तो सिंपल ड्राइंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सिंपल ड्राइंग क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट है, उसको हम सामने देखकर उसको ज्यों का त्यों अब किसी पेपर पे या शीट पे हम उतार दिए, तो वो हो गया सिंपल ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होगा कि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को हम उसकी विमाओं सहित, मतलब डायमेंशन के साथ, डायमेंशन चाहे 2D का हो या 3D का। 2D मीन्स होता है दो माप, मतलब 2 डायमेंशन। 2 माप मतलब लंबाई हो गया या चौड़ाई या ऊंचाई। और 3D मीन्स होगा 3 डायमेंशन, मतलब उसमें उसकी तीनों विमाएँ होंगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को उसकी विमाओं सहित रेखाओं से प्रदर्शित करने की कला को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर केवल ये है कि सिंपल ड्राइंग में उसकी माप नहीं दर्शाई जाती, उसको हम केवल किसी कागज़ पे या पेपर पे उसको हूबहू उतार देते हैं, उसमें माप ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब तक हम उसकी विमाएँ नहीं दर्शाएंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दर्शाएंगे, वो पूर्ण मानी जाएगी, वो सिंपल ड्राइंग कहलाएगी, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं कहलाएगी। तो जब हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को माप के सहित, डायमेंशन सहित रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। मतलब उसकी परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को डायमेंशन सहित रेखाओं से प्रदर्शित करने की कला को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो रेखाएं जो है वो जो है ड्राइंग की वर्णमाला होती है। वर्णमाला जैसे कि हिंदी का वर्णमाला क ख ग, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होता है वो ABCD, वैसे ही ड्राइंग का वर्णमाला रेखाएं होती है, मतलब जिससे मिलकर वो ड्राइंग पूरा बनता है। जैसे ड्राइंग में जो है, हिंदी में जो है सेंटेंस बनाते हैं क ख ग मिलाकर, और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को मिलाकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी में वाक्य बनाते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं। वैसे ही ड्राइंग में रेखाओं को मिलाकर ही पूर्ण ड्राइंग बनाई जाती है। और ये जो है इंजीनियरों की भाषा है, ये क्या है, इंजीनियरों की भाषा है। ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, मीन्स इसको जो है इंजीनियर्स यूज करते हैं। और ये जो है मौखिक रूप में इसका यूज होता है, लिखित रूप में इसका यूज होता है, सांकेतिक रूप में यूज होता है, और डायग्राम के रूप में यूज होता है। ये जो है विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। और ये जो है ग्राफिकल लैंग्वेज है। ग्राफिकल लैंग्वेज मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब जैसे कि हिंदी जो है अपने देशों में बोली जाती है, बाहर देशों में कम बोली जाती है, वैसे ही जो है इंग्लिश अपने देशों में कम समझी जाती है, बाहर देशों में ज़्यादा। लेकिन ड्राइंग ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो क्या है, सभी देशों में समान रूप से बोली, समझी, लिखी जाती है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मीन्स ग्राफिकल लैंग्वेज है। और हम ड्राइंग क्यों बनाते हैं, ड्राइंग का क्या महत्व है, मतलब हम ड्राइंग क्यों पढ़ते हैं, ड्राइंग बनाना ज़रूरी क्यों है। तो ड्राइंग देखो, जब किसी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं, चाहे वो घर हो कि मशीन हो, क्या कुछ भी, निर्माण से पहले क्या है, डायरेक्ट उसको हम निर्माण नहीं कर सकते। किसी भी मशीन, बड़ी मशीनों का या फिर घर का या पुल, डैम जो भी है, इसका हम पहले डायरेक्ट हम बनाना शुरू नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं इंजीनियर्स, पहले क्या करेंगे, उसका लेआउट तैयार किया जाता है, मतलब उसकी पहले ड्राइंग तैयार की जाती है। उसके बाद वो सही है, उसको जांचा परखा जाता है, वो उस पर फिट होगा कि नहीं। तो पहले उसकी पूरी जानकारी, पूरा डिटेल तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ही जब वो सही फिट होता है, मतलब वो सही
सही से हमको वो समझ में आ जाता है, तो फिर हम उसका काम उस पर तैयार शुरू कर मतलब उसका काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद ही उसकी मतलब निर्माण शुरू किया जाता है। इसलिए जो है ड्राइंग की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो ड्राइंग होता है ये कितने प्रकार के होंगे? ये है 4 प्रकार के। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग इसके अंतर्गत जितने भी मशीन से रिलेटेड मशीन के पार्ट हो गए, मतलब मशीन से रिलेटेड जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल से संबंधित ड्राइंग, मतलब सर्किट डायग्राम हो गया, वायरिंग डायग्राम, अर्थिंग डायग्राम, जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग जो हम बनाते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आने वाले ड्राइंग को हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, जैसे कि सर्किट है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये सब का हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी। उसके बाद जो है चौथा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होगा? भवन, बिल्डिंग्स, डैम, पुल, रोड्स, ये सब निर्माण के लिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज होता है। मतलब भवन हो गया है, पुल, डैम से रिलेटेड जो ड्राइंग हम बनाएंगे वो सब सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आएंगे। अब उसके बाद जो है ये है ड्राइंग उपकरण। ड्राइंग उपकरण क्या होता है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा उपकरण जो ड्राइंग बनाने के काम आता है, मतलब जो ड्राइंग बनाने में जो हेल्प करता है, जिसके मतलब एक साधन है, माध्यम है, जो जिससे हम ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। तो ये ड्राइंग उपकरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा है टी स्क्वायर, तीसरा सेट स्क्वायर, चौथा है प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर चांदा है, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, फ्रेंच कर्व है, स्केल है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फिर है ड्राइंग मटेरियल। ड्राइंग मटेरियल में पेंसिल आएंगे, रबड़, इरेजर, शार्पनर, ड्राइंग पिन, क्लिप, डस्टर, ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ, सैंड पेपर, ड्राइंग शीट। तो सबसे पहले हम ये ड्राइंग बोर्ड देख लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ड्राइंग बोर्ड का क्या काम है? ड्राइंग बोर्ड में हम ड्राइंग शीट रखकर ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट किया जाता है, इसलिए इसको ऐसी लकड़ी से बनाते हैं जो हल्की होती है, जिस पर ड्राइंग शीट रखें और उस पर पिन आसानी से उस पर सेट कर सकें, आसानी से उस पर पिन घुसा सकें। तो ऐसी लकड़ी जो हल्की हो और जिस पर ड्राइंग पिन या पिन जो है आसानी से उस पर घुस जाए, तो ऐसी लकड़ी जो हल्की होती है। तो ये जो लकड़ी होगी ड्राइंग बोर्ड की, वो कैल, जैतून या ओक की लकड़ी होती है। और इसमें विभिन्न पट्टियों को 2 पैटर्न्स से जोड़ा जाता है। मतलब इसमें बहुत सारी पट्टियाँ लगी रहती हैं, जिसको बैटन्स जो उसको सहारा दे जो उसको आपस में सहारा देती है। इसमें ये देखो, ये स्ट्रिप्स हैं और इसमें ये 2 बैटन्स, ये दोनों क्या है? बैटन्स है, जो उसको स्ट्रिप्स को सहारा दे रही है और इसको स्क्रू की सहायता से जोड़ा गया है आपस में। और इसके लेफ्ट साइड में एक एबोनाइट की काली पट्टी लगी रहती है, जिसके सहारे हम टी स्क्वायर को आगे पीछे सरकाते हैं, जिससे हम
क्षैतिज और समांतर लाइनें बना सकते हैं। और इसको कार्यकारी एज बोलते हैं। कार्यकारी मतलब वर्किंग एज, मतलब इसी से उसका काम चलता है। तो मतलब ये ड्राइंग बोर्ड है और इसके अलग अलग माप होते हैं। इसके 4 माप हैं जो है ये दिया हुआ है। पहला है D0, 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 D1, D2 और D3। तो ये 4 माप में मिलते हैं। D0 का साइज़ जो है ये मतलब ये सभी का साइज़ जो है BIS भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गई है। ये माप मतलब D0 का माप होगा 1500 × 1000 × 25 mm में, D1 1700 × 25 mm, D2 700 × 500 × 15 mm और D3 जो है 500 × 350 × 15 mm, जिसमें जो है क्या है 1500 जो है इसके लंबाई है, 1000 जो है उसकी चौड़ाई है और 25 जो है उसकी मोटाई या ऊंचाई है। तो ये इसको हमको ड्राइंग कॉपी में या ड्राइंग बुक में बनाना है और ये माप इसको लिखना है और याद करना है। उसके बाद आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर जो है टी की आकृति का बना होता है। टी की आकृति का बना होता है जिसमें ये 3 पार्ट होते हैं। इसके पीछे वाले भाग को इसको बोलेंगे ब्लेड, ये सामने वाले भाग को बोलेंगे ब्लेड और इसमें ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्किंग एज, जिसमें एबोनाइट की काली पट्टी लगी रहती है, जिसी के सहारे हमको क्या है समांतर क्षैतिज और समांतर लाइनें खींचते हैं। इसको ड्राइंग बोर्ड पे फिट किया जाता है, सेट किया जाता है और आगे पीछे इसको सरका कर लाइनें खींची जाती है, क्षैतिज और समांतर लाइनें खींची जाती है। ये 90 के एंगल पे रहता है, सेट रहता है और इसको स्क्रू की सहायता से सेट किया जाता है। और इसका माप भी दिया हुआ है। इसका माप जो है ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के आधार पर होता है। इसको T0 से T से प्रदर्शित किया जाता है। इसका है T0, T1, T2, T3। तो जैसे ड्राइंग बोर्ड की लंबाई, जैसे ड्राइंग बोर्ड की लंबाई जो है 1500 है, तो T0 की लंबाई भी 1500 ही होगी और T1 की 1000 और T2 750 और T3 500, सॉरी T2 जो है 700 होगा। तो ये इसको भी बनाना है और इसका माप लिखकर याद करना है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसको बताएंगे। तब तक के लिए ये सब तैयारी करें।